दूसरे शब्दों में देखो इधर, अगर घात क्या होती है, वह संख्याओं का गुणन। इसे माने जो संख्या दी गई संख्या क्या है, जितनी बार गुणा की जाती है उसके नंबर को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितनी बार लिखा गया है भैया, 1 2 3 4, यानी क्या करें, 2 की ऊपर घात कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, यानी 2 की घात 4। अब इसमें क्या है, ये है भैया आधार, आधार भाग आधार, और ये क्या है, घात, या इसको क्या कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं, घातांकीय। ठीक है, पूरे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, घातांकीय। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घात, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार। जिस पे घात लगी, लेकिन बात क्या है, आधार की संख्या जितनी बार आपस में गुणा होगी, और वो जो संख्या गुणा होगी उस संख्या को क्या कहेंगे, घात कहेंगे, और आधार हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, अगला देख लो, मानो कोई है संख्या 6 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5, ये है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे 6 की पावर 2 मैंने घात 2 गुणे 4 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। इसमें क्या है, आधार सबका अलग अलग है, और क्या हो गया, घात सब में क्या है, 2 ही है। इसमें क्या है, घात 6 पर 2 है, 4 पे 2 है, और 5 पे 2 है। ठीक है, तो इसमें हम घात क्या लिख सकते हैं, घात क्या 2 है, घात के रूप में क्या लिखेंगे, अगर कोई कहे कि घात कितनी है, तो घात कितने बार आई है, 2 बार। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, घात किसी को कहते हैं, यानी जो संख्या, नोट एक लिख लो, एक नोट आप लिखो, दिखा रहे हैं, नोट लिखो एक, देखो नोट लिखो, नोट नंबर 1, जब किसी संख्या का गुणनखंड का जितनी बार लिखा जाता है उस संख्या की घात लिखे गए गुणनखंडों की संख्या के बराबर होता है। जैसे यहां लिख लो, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ हो जाएगा, देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, ऊंचा हो गया ज्यादा भैया, 3 की घात 4। कहाँ है, 3 को कितनी बार गुणा किया गया है, 4 बार, तो वो संख्या क्या होगी, घात क्या होगी, 4, इसमें क्या होगी 4। तो यही हम आपको उस नोट्स में दिखा दें। ठीक है, ये पूरा उतार लो। Okay.